हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तारीख है आज की 18 नवंबर 2021। 18 नवंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके संबंध में जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी देखेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सबसे पहले अगली क्लास का रिविजन कर लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो था, हाल ही में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए हैं जो केंद्र सरकार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 123। कामो ओलेवा नामक एक शब्द है जो चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? तो ये अर्ध उपग्रह है, यानी कि क्वासी सैटेलाइट है। अभी हाल ही में बीआरओ के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। भारत और थाईलैंड के बीच में कोऑर्डिनेट पेट्रोल अभ्यास का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है। और जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका हैं जिनका नाम है मन्नू भंडारी, इनका निधन हो गया है। इनका महत्वपूर्ण एक उपन्यास है आपकी बंटी। अगला है जो वांगला उत्सव है वो भी मेघालय में मनाया गया है। और जो मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। अभी हाल ही में जो बिमल पटेल हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राहुल द्रविड़ को एक फुटवेयर ब्रांड प्लेटो है जिसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में नवंबर 2021 में वैज्ञानिक अभियान के किस संस्करण को अंटार्कटिका के लिए हरी झंडी दिखाई? इसका जो राइट आंसर है वो है 41वें संस्करण की। इसके संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो टोटल 23 वैज्ञानिक हैं वो शामिल हैं, जिनके साथ कुछ सहायक कर्मचारी भी हैं। वे हाल ही में भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन मैत्री पहुंचे हैं। जो मैत्री है ये भारत के द्वारा स्थापित एक अंटार्कटिका में स्टेशन है। भारत के इस 41वें अभियान में 2 प्रमुख कार्यक्रम भी शामिल हैं, जिसमें पहला है अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण और जो सेकंड है उसका नाम है टोही सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य। इनकी जो डिटेल है आप पीडीएफ से पढ़ लेना। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी देखते हैं। तो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम जो 1981 में शुरू हुआ था, अब तक भारत ने कुल 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इनके जरिए 3 स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें पहला है 1983 में दक्षिण गंगोत्री, 1988 में मैत्री और 2012 में भारती। दक्षिण गंगोत्री पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन जो मैत्री और भारती हैं वो अभी भी चालू है। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो गोवा में स्थित है। इसके द्वारा इस जो पूरे कार्यक्रम है उसको प्रबंधित किया जाता है। यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में आता है। बात करें अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 5वां बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण ध्रुव इसके लगभग केंद्र में स्थित है। ये विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है। ये सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इसी कारण इसे निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक ठंड होने के कारण मानव निवास संभव नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो लगभग 98% भाग है वो बर्फ से ढका है। इसकी औसत मोटाई की अगर बात करें तो लगभग 2 से 5 किलोमीटर तक है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। इसकी खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की? तो 1820 में रूसी जहाज के एक कैप्टन थे, उनका नाम था फेबियन बेलिक्सोसन और मिखाइल पेट्रोविच लारारेव। 2 लोगों ने मिलकर इसकी खोज की 1820 में। क्वानीमोड नामक एक पर्वत श्रेणी है, वो इस महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित लैम्बर्ट ग्लेशियर ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। यहाँ के सागरों में बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें है पेंगुइन, समुद्री पक्षी और सील, जो बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। अब यहाँ पे इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं, उनको भी देखते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ये है नॉर्वे के जो एक व्यक्ति हैं,
उनका नाम है एमंडसन, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय की अगर बात करें तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय की अगर बात करें तो 1960 में ये गए रामचरण जी इनका नाम है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो हैं वो दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले हैं वो है रामचरण जी। अंटार्कटिका महाद्वीप किस सागर से घिरा हुआ है? तो ये अंटार्कटिका महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप का अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो विंसन मासिफ इसका नाम है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ओनेक्स, जिसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है वेंटल ट्रेंच, जो 2853 मीटर गहरा है। अंटार्कटिका का एकमात्र ही सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है माउंट एरेबस। और पेंगोइन, जो उड़ानहीन पक्षी है, अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कल के सवालों का जवाब, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। तो हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ स्थापित की गई? भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो ये 18वें पायदान पे रहा। 30 देशों के मध्य इसकी रैंकिंग निकाली गई। अब आज के 2 सवाल मिलते हैं आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यहाँ पे किया गया। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उनको देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, जो तमिलनाडु का तंजावुर है, वहां इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसको 2 संस्थाओं के द्वारा मिलकर किया गया है। पहला है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी संग्रहालय, जो बेंगलुरु में स्थित है। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। इसकी जो अनुमानित लागत है वो है 1.10 करोड़ रुपए। इसे 1860 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। भारत ने 113 देशों की सूची में से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वां स्थान हासिल किया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो रैंकिंग है उसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। तो इनका जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 25 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका नाम है आतिश चंद। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 14 जनवरी 1965 में की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आप लोगों को पता है कि आपके लिए करंट अफेयर की क्लास को तैयार करने में कितना मेहनत लगती है। तो आज की इस वीडियो का टारगेट है 6000 प्लस लाइक का। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित अनसैकलिंग इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए बी, अजय छिब्बर और सलमान अनीस दोनों के द्वारा किया गया। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोच द्वारा लिखित अनसैकलिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नामक पुस्तक है, जिसका विमोचन किया गया है। ये पुस्तक इस बात की जांच करती है कि क्या भारत जो अगले 25 वर्ष का उपयोग कर सकता है, जब ये स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक पहुंचेगा, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए, बल्कि अपनी लोकतांत्रिक ऊर्जा को फिर से जीवंत करने के लिए और 2047 तक वास्तविक रूप से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की अपनी क्षमता को मजबूत करेगा। आप लोगों को पता है कि इंडिया ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर हैं, उनका नाम देखते हैं। तो किसने फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अजय कुमार। एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर जो पुस्तक है उसके लेखक हैं गुलजार।
100 डेज ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, इसके जो राइटर हैं विजय गोखले हैं। द फ्रैक्चर इंडिया, इसके जो राइटर हैं वो है निरुपमा राव। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, KJ अल्फोंस के द्वारा लिखी गई है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इसकी जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है यूएन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टीवीएस मोटर कंपनी। ये ग्लोबल कॉम्पिट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी है। यहाँ पे इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। तो टीवीएस समूह की प्रमुख कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हो गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेट स्थिरता पहल है। यहाँ पे एक और कंपनी है फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। $100 अरब के बाजार मूल्य पर पहुंचने वाली चौथी भारतीय कंपनी बनी है इन्फोसिस। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। अब इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको देखते हैं। तो अभी हाल ही में 16 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के एक सुल्तानपुर जिले में एक स्थान है कलवर खीरी, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया। 341 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये एक्सप्रेस वे लखनऊ सुल्तानपुर रोड, जिसका नाम है NH 731 पर स्थित 14 सराय, जो कि लखनऊ के पास है, वहां से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा से 18 किलोमीटर पूर्व में एक राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है, वहां पे एक स्थान है हैदरिया गांव, वहां पर समाप्त होता है। इन दोनों स्थानों के नाम भी महत्वपूर्ण है। लखनऊ के पास में एक 14 सराय है, वहां से इसकी शुरुआत होती है, और एक स्थान है हैदरिया, वहां पर ये समाप्त होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास स्थित है। इसको अभी 6 लेन में बनाया गया है और इसको भविष्य में 8 लेन तक एक्सटेंड करने का प्लान है। इसकी जो अनुमानित लागत है लगभग 22,500 करोड़ रुपए की है। ये एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से विशेषकर जिसमें शामिल है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही इस एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी मौजूद है। ये मौजूद है और इसे जब कभी इमरजेंसी होगी तो इसमें एरोप्लेन की लैंडिंग का भी काम किया जाएगा। बाकी 3 ऑप्शंस के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो तमिलनाडु जो है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पे रहा। मध्य प्रदेश का जो रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, उसका नाम बदलकर कमलापति के नाम पर किया गया, और केरल जो SG गोल्ड है उसमें टॉप पे रहा। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार ऑडिट दिवस कब मनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वह है 16 नवंबर को मनाया गया। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ऑडिट दिवस एक संस्था के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। इनका जो कार्यालय है वो 1858 में स्थापित किया गया था, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 1976 में कैग को लेखांकन कार्यों से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में GC मुर्मू कैग हैं इंडिया के। यहाँ पे अगर 15 नवंबर की बात करें तो झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मुख्तार अब्बास नकवी ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इसके संबंध में अगर डिटेल की बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने 33वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। ये 14 से 27 नवंबर 2021 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।
दिल्ली के संबंध में कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अभी हाल ही में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था, 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली टॉप पे रहा। मेघालय में वांगला उत्सव मनाया गया है। तमिलनाडु के द्वारा आर्थिक विकास परिषद की स्थापना का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अगला है 16 से 18 नवंबर 2021 तक काशी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाराणसी। यहाँ पे इसको मनाया जा रहा है। इसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो काशी की विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए 16 से 18 नवंबर 2021 तक वाराणसी में काशी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र द्वारा किया जा रहा है। अभी हाल ही में वाराणसी के रुद्राक्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसके संबंध में इम्पोर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो वाराणसी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उत्सव के प्रत्येक दिन में एक थीम रखी गई है, जिसमें पहले दिन की थीम है काशी के हस्ताक्षर, दूसरे दिन की जो थीम है वो है कबीर, रैदास की वाणी और निर्गुण काशी, तीसरे दिन की जो थीम है वो है कविता की कहानी, काशी की जुबानी। ये तीनों जो थीम है आपको याद रखनी है। ये 3 दिवसीय उत्सव है जिसकी अलग अलग थीम है। वाराणसी के संबंध में एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो अन्नपूर्णा देवी जी की मूर्ति है उनको अभी वापस लाया गया है, जो कनाडा में थी और कुछ साल पहले गायब हुई थी, यानी कि 100+ साल पहले ये गायब हुई थी। लखनऊ का जो चिकनकारी है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। गोरखपुर का टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको भी जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केसर-ए-हिंद को किस राज्य की राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके संबंध में जो डिटेल्स हैं उनको हम आगे देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल गठित किया गया था, जिसमें एक चमकीले रंग की जो तितली थी उसे केसर-ए-हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट की बैठक है जो वो इसकी राजधानी जो ईटानगर है इससे बाहर पहली बार हुई। जो एक इलाका था पाके टाइगर रिजर्व वहां पे आयोजित की गई। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का निर्माण शुरू किया, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कुछ और भी अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नामदफा नामक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। यांगला और दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। यदि आप लोगों को पता होगा तो जो ब्लैक बग है वो लद्दाख का राजकीय पशु के रूप में अपनाया गया है। असम में रायमोना और दैहिंग पटनाई नामक 2 नेशनल पार्क बनाए गए हैं और त्रिपुरा में खरसी पूजा का आयोजन किया जाता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में किसे अपशिष्ट परियोजना के लिए बाल शांति पुरस्कार दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। विहान और नव अग्रवाल इनको बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके संबंध में डिटेल्स को देखते हैं तो दिल्ली के 2 किशोर भाइयों, एक है विहान जिनकी उम्र है 17 वर्ष और एक है नव अग्रवाल जिनकी उम्र है 14 वर्ष को घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला है। दोनों को भारतीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विहान और नव ने हजारों घरों, स्कूलों और कार्यालयों से कचरे को अलग करने और कचरा उठाने के आयोजन के लिए वन स्टेप ग्रीनर पहल विकसित की है। यहाँ पे जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। तो इनको 2014 का नोबेल पीस प्राइज मिला। इनके संबंध में एक बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, एक कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। जब मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिला तभी इनको मिला। वो पाकिस्तान की नागरिक है मलाला यूसुफजई, जो 17 वर्ष की विजेता रही नोबेल पुरस्कार। आज तक की जो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है वो मलाला यूसुफजई ही है। अब यहाँ पे जीके के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है रिपब्लिक। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में हुआ वहां पे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो
जेम्स चैडविक ने विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना कब हुई, तो 1948 में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई। अजमत अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर है। कर्नाटक में इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश की अगर बात करें तो वेटिकन सिटी है। इस प्रश्न को हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई है, इसका राइट आंसर है वेला। वेला को शामिल किया गया था। इसकी अगर डिटेल्स की बात करें तो जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके तहत कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है, जिसमें 3 और पनडुब्बियां हैं, जैसे आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी। आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक प्रणाली का पुरस्कार जीता, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। डेली जीके पीडीएफ और नोट के लिए आप दी गई लिंक पे क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी में कोई गलती न हो, फिर भी किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार कर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।